उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है बदआज़मी। तो बदआज़मी का इलाज और मुफीद टोटके मैं आपको बताऊँगा, और उम्मीद है कि आपको जो है इस बदआज़मी की जो आपकी परेशानी है, जो मर्ज़ है बदआज़मी का, तो इससे आपको जान छूट जाएगी। तो नाज़रीन इकराम, खाना जब ठीक तरीके से हाज़म नहीं होता तो बदआज़मी या सोए हाज़म कहलाता है। इससे दूसरी बीमारी भी पैदा हो जाती है, दूसरी कई बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं। और अगर बदआज़मी का इलाज वक्त पर ना किया जाए तो खून बनना बंद हो जाता है और मरीज़ रोज़ ब रोज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। बदआज़मी की जो वजूहात हैं, ये बीमारी भूख से ज़्यादा खाना खाने से भी हो जाती है, ज़्यादा जायकेदार या भारी खाना खाने से भी हो जाती है, बासी खाना खाने से भी हो जाती है, और पाखाना वगैरह रुकने के बायस इसकी मुश्किलात ज़्यादा हो जाती है। ज़हनी और नफ्सियाती वजूहात से भी बदआज़मी हो जाती है, जिसमें हसद, जलन, रकाबत, खौफ, गुस्सा, इन सब चीज़ों की वजह से खाना क्योंकि ठीक तरीके से हाज़म नहीं होता। कभी कभी जहरीला खाना भी खाने से बदआज़मी हो जाती है। अचार, खट्टी चीज़ें, तेल की ज़्यादा मकदार, ज़्यादा तेल में तली हुई चीज़ें खाने से भी बदआज़मी हो जाती है। बदआज़मी की अलामात जो हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि पेट में दर्द, बेचैनी, दिल मतलाना और कभी कभी आपको कै भी हो जाना, ये बदआज़मी की सारी ये पोजीशन होती हैं। भूख न लगने की वजह से पेट में गैस का बनना भी बदआज़मी की एक निशानी है। पेट में जलन, तेज़ाबियत से भरे अज्जा पाखाने के साथ बाहर आना वगैरह, ये सब चीज़ें इसकी अलामात होती हैं। तो नाज़रीन इकराम, बदआज़मी का जो इलाज है उसका पहला टोटका आप नोट फरमा लें। लेमन का रस आपने आधा चमचा लेना है। अदरक का जो रस है वो आपने आधा चमचा लेना है, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीना, और दाना स्याह मिर्च का दाना जो है, एक काली मिर्च का दाना एक सिर्फ आपने लेना है, और काला नमक आपने लेना है, और थोड़ा सा ज़ीरा आपने लेना है। इन सब चीज़ों को आपने पीस कर चटनी बना लेनी है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इस चटनी को आप खाएंगे। खाना खाने के पहले भी खाएंगे, खाने के बाद भी खाएंगे, और खाने के साथ भी आप खाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी इसको खाते रहेंगे आप, तो इससे जो है आपकी बदआज़मी का मसला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने 200 ग्राम अजवाइन लेनी है। हींग जो है वो 400 ग्राम लेनी है। इसमें थोड़ा सा नमक भी आपने डालना है, तकरीबन 20 ग्राम तक आप काला नमक डाल सकते हैं। और इनको पीस कर जो है आप चूर्ण बना लें। ये चूर्ण 2 ग्राम की मिकदार में सुबह शाम नीम गर्म पानी के साथ आपने लेनी है। ये चूर्ण जो है बदआज़मी की बीमारी फ़ौरन ख़त्म कर देगी इंशाअल्लाह। इसमें ख़ास करके जो हींग है, तो हींग बड़ी काम की चीज़ है, अजवाइन भी साथ में काम की चीज़ है। तो नमक थोड़ा सा आपने जो है अपने जायके के लिए इसमें डाल देना है। बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसका चूर्ण बना के रखें। ये भी आपकी बदआज़मी के मसले को हल करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है ये टोटका। इसके अलावा मूली के रस में थोड़ी सी मिश्री पीस कर मिला लें। फिर 1 चमचा रस, ये रस जो है 1 चमचा खाना खाने के बाद आप पिएंगे। इससे खट्टी डकारें और बदआज़मी की बीमारी से जल्दी दूर हो जाती है। इससे मूली के रस से और मिश्री से, मूली का रस और मिश्री आपने दोनों मिलाकर पीसना है। तो पीसने के बाद जो है आपने इसका रस निकाल देना है, मूली का रस आपने निकाल देना है पीस के, और जो मिश्री है वो उसमें डाल देनी है। वो भी पीस के डालनी है आपने, क्योंकि मिश्री जो थोड़ी सी सख्त होती है, तो पीसेंगे आप। तो पीसने के बाद जो है पाउडर शक्ल में होगी, तो उसके बाद आप डालेंगे। तो इनका जो है 1 चमचा रस भी आप अगर खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद अगर आप पीते हैं, तो इससे भी जो है आपको बदआज़मी की बीमारी से काफ़ी अफाका हो जाएगा। अब आगे चल के देख लेते हैं कि लेमन के 2 टुकड़े ये आपने कर लेने हैं। एक गिलास में इसका रस निकाल देना है। तो ये बदआज़मी का आसान इलाज है कि आपने 1 गिलास पानी में 2 लेमन के टुकड़े आपने रस निकाल कर उसमें डालने हैं। ये बदआज़मी का जो है बड़ा आसान और मौसर इलाज है। इसको आप इस्तेमाल करें, रोज़ाना इस्तेमाल करें। लेमन वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो इससे भी आपकी जो बदआज़मी है उसका मसला हल हो जाएगा। बदआज़मी के लिए 4 लौंग और 2 छोटी हैरड़ जो हैं, इन दोनों को भी 1 कप पानी में आप उबाल लें। इसमें 2 सियाह मिर्च, 1 चुटकी काला नमक मिलाकर इस्तेमाल करें। इससे भी बदआज़मी और पेट का भारीपन दूर हो जाता है। 4 आपके लौंग हों। लौंग आपको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लौंग क्योंकि बहुत गर्म होते हैं।
तो लौंग 4 आपने लेने हैं, 2 छोटी हरड़ लेनी है, हरड़ दोनों को 1 कप पानी में उबालना है। इसमें आपने जो है काली मिर्च आप 1 ले सकते हैं और थोड़ा सा काला नमक आप ले सकते हैं। तो इससे जो है आपका जो है बदहज़मी का मसला और पेट भारी होने का मसला वो भी तकरीबन ठीक हो जाएगा। इसके अलावा अगला टोटका, प्याज का रस और लेमन का रस दोनों का 1 चमचा, तकरीबन आधा चमचा जब वो प्याज का रस हो, वो आधा चमचा जो है लेमन का रस हो, दोनों को मिलाने के बाद आपने इसको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। तो ये भी जो है आपकी जो बदहज़मी है उसमें काफ़ी फ़ायदेमंद है, प्याज का रस और लेमन का रस। इसके अलावा पीसी हुई अजवाइन 1 चम्मच और आधा चुटकी जो है इसमें काला नमक आप मिला लें। 1 चम्मच हो आपकी अजवाइन पीसी हुई और आधा चम्मच जो है इसमें काला नमक आप मिलाएं, यानी आधा चम्मच से भी कम मिलाएं आप तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नमक ज़्यादा है। ये अगर ब्लड प्रेशर वाले लोग हैं तो उनको ज़्यादा मसला करेगा, अगर ब्लड प्रेशर वाले लोग नहीं हैं तो उनके लिए तो चलो इतना मसला नहीं है, लेकिन नमक जितना कम हो सके इतना कम मिलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो सफ़ेद नमक होता है इससे ये जो काला नमक होता है वो बेहतर होता है, इतना ज़्यादा मसला नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको कम मिलाना है। अजवाइन 1 चमचा और थोड़ा सा जो है उसमें काला नमक आपने मिलाकर ये खुराक भी जो है खाली पेट आप इस्तेमाल करें, इससे भी बदहज़मी का जो मसला है वो आपको इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो नाज़रीन इकराम, जब बदहज़मी बढ़ जाती है तो आंतों में पाखाना खुश्क होने लगता है, ऐसी हालत पेट का दर्द तेज़ी से बढ़ा देती है। इसके लिए प्याज काट कर इस पर लेमन का रस निचोड़ कर खाने के साथ इस्तेमाल करें, इससे बदहज़मी का इलाज भी हो जाता है। इसके अलावा 2 अदद लौंग और आधा चमचा ज़ीरा दोनों को 1 कप पानी में आप उबाल लें। जब पानी आधा कप रह जाए तो इसमें 1 चुटकी काला नमक आप डाल दें। हस्बे ज़ायक़ा जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें नमक वो आप डाल लें, ये भी बदहज़मी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, अदरक का रस, लेमन का रस और संतरे का रस, इन तीनों को मिलाकर रोज़ाना पिएँ, इससे बदहज़मी और सोए आज़म की बीमारी फ़ौरन चली जाती है। अदरक का रस, लेमन का रस और संतरे का रस। तो नाज़रीन इकराम, ये थी कुछ बदहज़मी के हवाले से कुछ मेरे पास तफसील जो आपको मैंने बताई है और कुछ टोटका जात भी मैंने आपको बताए। उम्मीद कामिल है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। आप इस्तेमाल करके देखें, दुनिया सारी फ़ायदा उठा रही है, आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसमें यह है कि बदहज़मी जो है वो हर तीसरे आदमी का मसला है, तो बदहज़मी जो है ख़त्म करने के लिए यही घरेलू चीज़ें आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो ज़ाहिर है जो मेडिसिन डॉक्टर्स देते हैं, इंग्लिश मेडिसिन खा के तो वैसे भी हमारा बुरा हाल हो चुका है। तो देसी दवाई जो है वो हो सकता है थोड़ी देर से हज़म हो, देर से थोड़ा काम करे, लेकिन वो काम अच्छा करेगी। तो इसलिए देसी दवाई का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मैं नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन दवा जब तशख़ीस हो जाए, पता लग जाए आपको कि ये दवा जो है डॉक्टर ने मुझे दी है, तो उसके अल्टरनेट आप ये कर सकते हैं कि आप देसी दवाई पे आ सकते हैं। और देसी दवाई का इस्तेमाल जितना भी आप करेंगे उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इंग्लिश दवाई जितने भी आप खाएंगे तो उससे ज़ाहिर फ़ायदा नहीं होता इतना जितना कि नुकसान होता है। एक बीमारी आपकी ठीक होती है तो 3 बीमारियाँ आपको मज़ीद लग जाती हैं। तो ये एक मुश्किलात होती है ख़ास करके इंग्लिश दवाइयों की। तो उम्मीद कामिल है नाज़रीन कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी ऑलवेज़, बाय।